नर्मदा मैया की खोज करते हुए मैं पहुंची हूँ मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम। मैं यहाँ खड़े नर्मदा मैया को कह ही रही थी कि कब मुझे आप अपना नर्मदा पुराण दोगे, कब मुझे बताओगे कि भगवान राम आपके किस किनारे रहे थे और आपको कभी क्यों नहीं लांघा। ये सवाल, ये खोज मेरे दिमाग में आए क्यों, जब इनका कोई अस्तित्व ही नहीं। इतने में इन बाबा जी से मिलने इनके आश्रम जाना हुआ। ये है सुमेरु मुनि, फ्रांस में रहते थे, पर आज से करीब 50 साल पहले इन्हें प्रेरणा हुई कि भारत जाओ, तुम फ्रांस के नहीं, भारत ही तुम्हारी भूमि है। और 18 साल की छोटी उम्र में ये चल के लिफ्ट लेके फ्रांस से भारत आ गए। इनके पिता साइंटिस्ट थे, इसलिए खोज, रिसर्च करना इन्हें वारसे में मिला है। मैं कहाँ जाऊँ, किससे मिलूं, बाबा जी ने बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मुझे दी। उन्होंने सनातन धर्म नर्मदा मैया पे बहुत डीप रिसर्च की है। एक तुलसी रामायण पकड़ लो और नर्मदा पकड़ लो, उसका आदेश था। उसके बाद उसको फिर मिला नहीं। तो आप अपने गुरु से तब के बाद फिर कभी नहीं मिले वृंदावन के बाद? नहीं, तुम कहीं भी जाएंगे तुम्हारा संस्कार के अनुसार तुमको भोजन मिलेंगे, सत्संग मिलेंगे, उत्तर मिलेगा, सब मिलेगा। पहले से प्रिडिक्शन हो गया कि गंगा, जमुना और जो 7 नदी है उसका महिमा या उसकी वैल्यू, उसके इंटरेस्ट कम हो जाएंगे। इनकी बातें सुन आप हैरान हो जाओगे कि हमसे ज्यादा भारतीय तो ये हैं। बाबा जी का फुल इंटरव्यू आपको मेरे YouTube श्री शक्ति चैनल पे जरूर देखना चाहिए। नर्मदे हर स्वामी। नमो नारायण नर्मदे हर। स्वामी जी, आपका नाम, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम यहाँ हिंदुस्तान का हो गया सुमेरु मुनि। मैं 75 में 1975 में आया और 1910 इसका 10-11 साल बाद 86 में उदासीन दीक्षा लिया मथुरा वृंदावन में। वो हमारा जो गुरु जी था वो हमारा संस्कार पहचान के हमको तुरंत भेज दिया। आपका जन्म इटली में हुआ? फ्रांस में हुआ? फ्रांस में। और आपके फादर, आपके पिताजी वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट? हाँ। ऐसा आपने मुझे बताया। स्वामी जी, आपको क्या प्रेरणा हुई? यहाँ से 40-50 साल पहले आप भारत आ गए, उस जमाने में जब ना सोशल मीडिया था, भारत को एक बहुत गरीब देश, पिछड़ा हुआ माना जाता था, ना कुछ न्यूज़पेपर में छपता था। प्लेन भी नहीं था, हम पैदल आए थे। पैदल आए? बाय लैंड, ईरान, इराक, तुर्किस्तान। चल के आए आप भारत? चल के, बस हिचहाइकिंग, और 6 महीना लगा। अच्छा, इतना दिल था, मतलब आना, पहुंचना है, बस पहुंचना है। उस समय तो प्रश्न था ही नहीं कि एयरप्लेन चले। वो स्पार्क कैसे हुआ कि भारत चले? भारत के बारे में कैसे पता चला? हम लोग उसको प्रारब्ध मानता, संस्कार मानता, पूर्व जन्म का स्मरण कि हमको यहाँ तो कुछ है नहीं। यहाँ जो 18 साल यहाँ का जो भोगना था भोग लिया, बस। अच्छा परिवार जो भी, अच्छा एजुकेशन, आई हैव टू गो। हमको कोई मतलब बिल्कुल एक बेलाग हो गया, आई एम गलत हियर, लेट्स गो। तो कहाँ जाना, कैसे जाना, क्या प्राप्त करना, कोई अंदाज है नहीं। हमारा कोई खोज नहीं था। हिंदू धर्म क्या है, बुद्धिज्म, हमको कोई अंदाज है नहीं। क्रिश्चियन रिलीजन बनना में हमको कोई इंटरेस्ट है नहीं। क्या उम्र थी आपकी तब? 16-17 साल में आप भारत आए हैं? नहीं, 16-17 में जो भी वैराग हो गए वो सब। 1-2 पुस्तक पढ़ लिया और वो हो गया कि माँ को याद आया। माँ ने बोला, अरे एक बंजारा ने बोला था तुम 18 साल के था। हाँ, एस्ट्रोलॉजी में तो उसका हमारा बाप थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजी का इंटरेस्ट था, तो उसने भी थोड़ा सा छौंक गया, कुछ तो है, मतलब पागल हो गया। हिंदुस्तान क्या करते हिंदुस्तान में, अभी तो एग्जाम करो, ये करो, नौकरी करो, मतलब वो तो सोचे कि पागल हो गया। आपकी माँ को एस्ट्रोलॉजर ने कहा था ये 18 साल की उम्र में साधु बन जाएगा। हाँ, तुम्हारा हाथ से जाएंगे, कभी नहीं आएंगे, मोंग बन जाएंगे। कहाँ है वो नहीं बताया, फॉरेन कंट्री। फिर भारत आके आपका मार्गदर्शन किसने किया? कोई नहीं, फिर हिंदुस्तान आ गया। फिर वो जो एक बुद्धिस्ट पुस्तक पढ़ा तो दलाई लामा के पास गया, हिमाचल में। दलाई लामा? हाँ, क्योंकि एक पुस्तक पढ़ा, वो बुद्ध संबंधी है, लामा धर्म संबंधित एक पुस्तक था। वो फिक्शन है पूरा, बाद में मालूम पड़ा पूरा फिक्शन है, पूरा बड़ा चढ़ा के। थर्ड आई ऑपरेशन, वो अस्ट्रल ट्रेवल, गुफा में, अंधेरा गुफा कोठरी में बैठे हुए मोंगो सीधी प्राप्त करते, ऐसा कुछ कहानी था। लेकिन इंटरेस्ट हो गया, मतलब कन्फर्म हो गया। और एक पुस्तक और था, ये एक जर्मन लेखक ने हिंदुस्तानी पुस्तक लिखा, उसको नोबेल प्राइज मिला, वो लिटरेचर, हेरमन हेसे, सिद्धार्थ द बुद्धा। छोटा सा पुस्तक, वो हर स्कूलों में सिखाता था, स्कूलों में आया था। तो हमको वो भी पुस्तक, मतलब भोग और योग और ये बुद्धा बन गया, ये प्रवृत्ति निवृत्ति, बहुत अच्छा क्लेवर पुस्तक था, मतलब। तो वो पुस्तक पढ़ता, हमको इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट पहले से था। जब यहाँ गए हिंदुस्तान में, तो तुरंत ऐसा लगता है हमारा देश है, हमारा यहाँ सब, हमारा संस्कृति, हम सब देखा है, हमारा सब देखा हुआ।
हम वृंदावन जैसा घूमते रहिए, हमारा देश है, हमारा मोहल्ला है। अभी भी नर्मदा हमको लगता है मतलब अपना है यहाँ, मतलब जैसे ऐसा नहीं लगता पराये देश में हाँ आए। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और संस्कृति सब अपना लिया तुरंत, ऐसा कोई आर्गुमेंट नहीं था, कोई जबरदस्ती नहीं था, मतलब कोई फॉलो में था नहीं, कुछ नहीं। वो बहुत खतरनाक जीवन ही है, मतलब भारत फकर में फकर आप रहा, सबसे फकर गरम से बचपन, मतलब बेरफूट था, सब क्षेत्र में घूमता था, बिल्कुल पक्का जिसको बोलता, किसी का कंशा नहीं, कहीं बेगिंग नहीं करना, कहीं मंगना नहीं, किसी वृंदावन के बराबर कोई वाइब्रेंट प्लेस है नहीं, उधर जाओ बस। तो उधर गया तो हरे कृष्ण संबंध में भी आया, हरे कृष्ण मंदिर गया, उधर से बंगाल गया, इस्कॉन का, इस्कॉन का जो संचालक था श्रीला प्रभुपादा, जिसने इस्कॉन बनाया, उनसे भी बात हुआ, से भी दीक्षा लिए ऑन स्पॉट, दीक्षा हमारा होता रहा। आपके गुरु और ये उदास से गुरु लिया, फिर उसने नर्मदा भेज दिया कि यहाँ नर्मदा, तुम यहाँ समय बर्बाद मत करो वृंदावन में, तुम्हारा कर्म भूमि है नहीं, ये सब पुस्तक जमुना में फेंक दो, कौन सा गोपाल कौन सा मूर्ति, केवल एक तुलसी रामायण पकड़ लो और नर्मदा पकड़ लो, उसका वह देश था। उसके बाद उसको फिर मिला नहीं, फिर हम यहाँ रह गए। तो आप अपने गुरु से तब के बाद फिर कभी नहीं मिले वृंदावन के बाद? नहीं, जब उन्होंने आपको नर्मदा मैया के पास भेजा। 87 या 86 दीक्षा लिए तो 87 निकल गए होगा। तो, स्वामी जी, आपके गुरु ने आपको कुछ बताया? आपने ऐसा भी कहा था कि वो अपने आप आके आपको मिलेंगे, वो आप तो नर्मदा किनारे जाओ। हाँ, वो तो पूरा पक्का था, पक्का मतलब राम भरोसा वाला था। वो तो पहले बोलता था, बारम्बार वो हमसे वही बोलता। जब हमने आगमन किया, हमने तो ठीक है नर्मदा किनारे तो हम जा रहे तुम्हारा देश लेके, लेकिन हम सोचे फिर कुंभ होगा, कुंभ में कैसे आएंगे, फिर कब मिलेंगे, मतलब थोड़ा सा डर तो था। भगा रहा, कहा का ट्रेन पकड़ना, मतलब वापस ना आना, बिल्कुल मत आना। लेकिन फोन तो थे ही नहीं, वो इनलैंड लगता था, 10-15 दिन का लेटर जाता था नहीं, नीला वो बोलते नो कनेक्शन, नो फोटो, नो आई एम नॉट दिस बॉडी, ये सब ऐसा बात करता था। और उसने वो बोला, तुम कहीं भी जाएंगे तुम्हारा संस्कार के अनुसार तुमको भोजन मिलेंगे, मतलब भोजन, ये सत्संग मिलेंगे, मार्गदर्शन मिलेंगे, जो पुस्तक हो जाओ, जो उत्तर प्रश्न पूछ रहा है वो उत्तर मिलेगा, सब मिलेगा, इट विल अनफोल्ड, खुलता रहेगा उसका, मतलब तुम चिंता मत करो। बारम्बार वही बोलता था वो। जब हमने बोला, तुम वो बोलता, जब तक हमको नहीं मिलेंगे जब तक वापस नहीं आना, मतलब हम मिल क्या तो तुम कैसे आएंगे, हम कहाँ होंगे जब फोन है नहीं, अभी तो इजी है नहीं, हेलो उस वक्त तो तो वो बोलता हम आएंगे, और लेकिन हमको पहचानना पड़ेगा। जब बोलता पहचान क्या, वो बोलता हमारा आंग में जो चमक है वो हमारा स्माइल में तुम पहचानेंगे, कहीं भी दुनिया में जाएंगे मुझको मिलेंगे, लेकिन मुझ में वही जिसका बोलता गुरु तत्व, गुरु कोई हाँ शरीर है नहीं, तो वो गुरु तत्व अभी भी दिखता है, मतलब तो उसका और हमको फंसा दिया मैया किनारे। फंसा दिया, मतलब क्या हुआ। मैं एक इन सर्च ऑफ नर्मदा मैया सीरीज को लेके चल रही हूँ, जिसमें मुझे ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं नर्मदा पुराण का अनुष्ठान करूं। पर इससे पहले मुझे एक मौनी संत मिले थे, उन्होंने मुझे लिख के दिया था, क्योंकि उनका मौन था, स्लेट पे लिख के दिया कि भगवान राम नर्मदा मैया के किनारे आए थे, तब उन्होंने नर्मदा मैया को क्रॉस नहीं किया। इतना सम्मान वो भी भगवान होके स्वयं करते थे। तो क्या वो किस किनारे आए थे, आप इस बारे में कुछ जानते हैं? मैया के किस किनारे थे, कहाँ रहे थे? बहुत लोग ने खोज किया, और खोज करके अभी उन लोगों ने रामपथ भी बनाया। रामपथ मतलब एक तीर जोड़ के, जैसा बुद्ध का पथ फाले बनाया, बुद्ध यहाँ की है ये। तो राम जी का तो फक्का है कि चित्रकूट से निकाल कर, नरसोई आश्रम से निकाल कर ये बीच में नगौर सागबंगा ऋषि आया, फिर फलाना ऋषि आया, जो भी रामायण के क्रम से, तुलसी रामायण का। फिर सतना, जो आजकल सतना है उसका नाम और कुछ नाम था, फिर मैयर, फिर जबलपुर आया, फिर जबलपुर उत्तर में आया, उत्तर जबलपुर, जो उसका नाम था उस समय, उसका नाम था उसका संस्कार दानी पुराना नाम था, नाम है उसका। और जबली ऋषि का नाम से था जबलीपुरम या जबलीपट्टन, जबली ऐसा प्राचीन नक्शा में दर्ज था। वो बहुत प्राचीन इतिहास है इसमें। त्रिपुरा देवी इसमें बहुत प्राचीन, त्रिशूल भेद, शनि खून, अद्भुत होली प्लेसेस है नर्मदा में। तो उन लोगों का कहना है कि राम जी यहाँ आया और एक पानकुटी रखा, इसका मतलब कुछ दिन प्रवास किया, चतुर्मासा था या और जबलपुर में, हाँ जबलपुर सिटी में, उत्तर में। और कुंभेश्वर का कुछ किया, कुंभेश्वर की स्थापना किया, कुंभेश्वर का पूजा किया,
उसके बाद उत्तर तट से अमरकंटक गए, अमरकंटक से क्रॉस कर बिना नर्मदा क्रॉस करके फिर जो भी था, भगवान राम जबलपुर आए, वहाँ पे कुंभेश्वर महादेव की स्थापना की, हाँ, और फिर वो या मार्ग पूजा से किया, वो तो हम पूजा या हाँ स्थापना, हाँ फिर उस मार्ग से होते होते वो अमरकंटक तक गए, अमरकंटक उत्तर तट, और हाँ फिर दंडकारण्य हाँ वनवास हाँ, काल में निकल फिर गए। दक्षिण स्लोली पूरा 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 जो अटकर चौबीस का, फिर कुछ अंदरा, फिर गोदावरी किनारे पकड़ लिए, फिर नासिक आया, हरण हुआ। मतलब इस किनारे भी भगवान राम आए थे, हाँ वास किया था। हाँ, चतुर्मास आप बता रहे थे। चतुर्मास तो जबलपुर माना जाएगा, जहाँ कहीं तुलसीदास का कुछ उल्लेख है दूसरा शास्त्र में कि पान को तीर्थ बनाया रेवत, ऐसा कुछ एक ही श्लोक में मतलब। स्वामी जी वो पुस्तक मुझे कहाँ मिलेगा जहाँ ये वर्णन है राम जी कहाँ कहाँ रहे थे मैया की? ये जबलपुर में है। जैसे स्वामी जी इतने फेमस पुस्तक नहीं है। नहीं वो उसके पास है, कभी लोग ने प्रकाशित किया, उन्होंने प्रकाशित और किया। कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेगा। अब तो हमने लड़ाई करके फिर से ले लिया जबरदस्त एक कॉपी। मैं अभी यहाँ से सीधा जबलपुर जाऊंगी तो मैं ढूंढती हूँ उस पुस्तक में हाँ। जिसमें वर्णन है। तो हम स्वामी जी आपने मैया की परिक्रमा की है? हाँ 2 बार किया, नियम से, और ऐसा चल के? ऐसा घूमते फिरते तो 40 साल से घूमे। किसी ने मुझे बताया आपने नंगे पैर परिक्रमा की है। हाँ नंगे पैर तो पुराना नियम है, हमने थोड़ी किया, सब लोग वही 3 साल वाली। अभी आपको सुबह हमको एक मैसेज भी भेज दिया, किसी ने लिखा ये पिकनिक नहीं है, जी जी। फर्स्ट नियम है तो ये ब्रह्मचारी एक बार भोजन करना, भोजन में सब कर, जैसा मिले वैसा जिसको ही। तीर्थ यात्रा मतलब वानप्रस्थ का धर्म, वानप्रस्थ का जो धर्म है उसको अपनाना पड़ेगा। वानप्रस्थ मतलब वान में जो घूमने वाला है संन्यास से पहले, तो वही अगर नहीं है तो फिर लाभ कहाँ से मिलेंगे? केवल विजिट करने से तो फिर तो वीडियो भी कर सकते हैं, वीडियो देख के बोलते हमने देखा नर्मदा, लेकिन असली मतलब अनुभव नहीं होता। पदीय पाद पंकजम नाम, पाद पंकजम का तो पूजा होता है हर श्लोक में, तो पाद पंकज पहले समझो उसकी महिमा, तो उसको जब तक तुम नंगे पैर नहीं होगे तो उसका पाद पंकज का क्या राज, मतलब ये तो एक मिनिमम है, करना ही पड़ेगा, बड़े दो गुना समय लगता है। आज करो जो 40 किलोमीटर दौड़ता जूता से, इसका क्या लाभ? बहुत इसको धीरे धीरे करो बिना मतलब नंगा पैर। और जो नियम है, कई नियम है, भोजन पवित्र भोजन, एक बार मतलब अन्न का भिक्षा, जब तो लाभ मिलेंगे नहीं, चेतन का जो लाभ लिखा हुआ महिमा फल स्तुति जब तो मिलेंगे ना वैसे। नहीं तो अभी जब हम बैठे थे तो आप बता रहे थे कि संतों की तपस्या से ये निर्मल है, मैया हाँ। निर्मल है, और मैया संतों को पोषित करती है। हाँ। इस बारे में जो आप तो वही तो बोला कि संतों का केवल घूमने से उसको वृंदावन या आदि चेतन पवित्र हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है एक प्रकार का। और साधु भी उसी स्नान करने से या पुण्य करने से या दर्शन करने से या अच्छा चिंतन करने से या अनुकूलता मिलने से जप करने से उसको मतलब उसको दुनिया को भी लाभ होता है, मतलब दोनों का संपूर्ण है। आपने कभी बहुत अच्छी बात बताई थी कि ये संगठन की शक्ति है, हाँ। बालू को भी पत्थर बना देती है, हाँ, संगठित करके, और वो भी जला साइंटिफिक है, साइंटिफिक, ये सब कोई बिलीफ नहीं, साइंटिफिक है, साइंस मानता है साइंस कि ये पानी बालू वाहनी भी एक नाम है, कई नाम है नहीं नर्मदा जी, बालू को कॉम्पैक्ट कर लेंगे, उसको धीरे धीरे पत्थर बनाएंगे, या तुम्हारा हाथी भी गिर जाएंगे, हाथी गिर जाएंगे तो ये हाथी के रूप में वो पत्थर फॉसाइल हो जाएंगे, फॉसाइल मतलब पत्थर, कंकर तो शंकर, तो अगर ये मतलब तुम्हारा किस्मत हो सकता है जिसका यहाँ बिना संस्कार शरीर गिर जाए, मतलब हड्डी गिर जाए, तो उसका खोपड़ी भी पत्थर हो जाएंगे। कितना खोपड़ी मिला यहाँ, लाखों वर्ष पुराना, 2 लाख पुराना कपड़ मिला, ये ना मतलब नहीं उल्टा पत्थर बन जाता, फॉसाइल जीवाश्मा, तो जीवाश्मा बनाने का सुप्रीम पावर उसी में है, जो भी इसमें अरे उल्टा को शून्य बनाएंगे, वो ये प्लस बनाएंगे, मतलब प्लस माइनस का उसका संबंध है। तो मतलब ये पूरा जिसको बोलते हिंदुस्तान का ज्योग्राफी, हिंदुस्तान भी एक राष्ट्र है ना, हिंदुस्तान को ऐसा थोड़ी माँ कहलाती है, पूरा एक खेल है ना, चार धाम और ये और सप्तपुरी सप्त चक्र, मतलब पूरा जैसे मनुष्य का एक शरीर, तो उसमें अलग अलग जैसे इंगला पिंगला के अलग है, कोई चंद्र कोई सूर्य है, जैसे गंगा जमुना है ऐसा।
आपने एक बात और बताई थी कि हाँ ये चिंतन की शक्ति ये जीने के लिए है, वो मोक्ष के लिए है, मरने के बाद हाँ, मोक्ष तपो प्राप्ति के तपो लिए मतलब जीवन जीने का कला, जीवन जीने का कला तपस्या है। मतलब जीवन में संतुलित और प्रकृति को लेकर के सब संतुलन करके जीना, मतलब उसको उसको शास्त्र में तपस्या तपस्या मतलब जीने का ढंग, जीने का एक स्टाइल है ने, जिसमें ना पाप होगा, जिसमें ना शरीर बिगड़ जाएंगे, ना आती होगा, ना ज्यादा ना कम, मतलब जिसको बोलता युक्त युक्तहारा, जैसे गीता बोलता है ना, युक्तहारा विहार सब युक्त होगा, युक्त मतलब बैलेंस। और नर्मदा गंगा है चिंतन के लिए और मरने के लिए। और अभी अभी भी जो महात्मा होगा, जिसको उसका महिमा और परंपरा मानते और जानते, वो उधर जाएंगे मरने के लिए। विशेष का हरिद्वार, विशेष का सन्यासी समाज में यहाँ के होंगे तो भी वहां जाएंगे। हाँ जाएंगे, हाँ यहाँ बड़े बड़े आश्रम छोड़ के यहाँ जाएंगे, मृत्यु गंगा होगा। किनारे। हाँ सबसे बड़ा आश्रम जो मरकंदेय संन्यास आश्रम है, सबसे बड़ा, उसको मालूम है। उसने उधर बैठ गया स्मशान घाट काशी में, में बैठ गए। उसको मालूम है कि 10 आज नहीं होगा कल होगा, भोजन भी छोड़ देंगे, भोजन पानी छोड़ देंगे, बस आई एम रेडी। पूरा मतलब होश, पूरा जैसे गीता में लिखा, पूरा होश और पूरा भावना सही मृत्यु स्वीकार करो। होना तो होना, उसमें जो फिर उसका महिमा उसमें है, मरने के काशी में नहीं। और जीना या मतलब कुछ इकट्ठा करना, कुछ पुण्य कमाना, मतलब जीना, तपस्या करना, तो नर्मदा एवाखंड उत्तराखंड। हमको तो ना स्वर्ग जाना ही नहीं, मतलब ना हमारा ऐसा सब साधन नहीं। मतलब ये जो महिमा गया, वो तो लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए कुछ तो करो, शुरुआत करने के लिए जो स्नान मत करो तो ये फलाना निर्मल करो, तो स्नान तो करो। महाराज जी जैसे सारी नदियां तो बराबर ही है ना, पर ऐसा क्यों महसूस होता है नर्मदा मैया के किनारे आने पर जैसे कोई जीवंत साक्षात कोई देवी या माँ बैठी है, वो वाली वाइब कहीं नहीं आती। ये उसका युग के साथ भी एक इष्ट देवता बनाया, वो कृष्णा है इस युग में, और नदी है नर्मदा। बस नर्मदा का महिमा लिखा हुआ है, पहले से प्रिडिक्शन हो गया कि गंगा जमुना और जो 7 नदी है, उसका महिमा या उसकी वैल्यू या उसकी कीमती या उसके इंटरेस्ट कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि सूख जाएंगे। क्या को सरस्वती सूख गया? सरस्वती है नहीं, लुप्त है। हाँ लुप्त है, गया। जो भी कारण था, ग्लोबल वार्मिंग था या जो लोग ने प्रदूषण किया, जमुना जी लोगों ने प्रदूषण किया। कुछ दिन पहले मुझे एक संत मिले थे, उन्होंने बताया कि जब शिव जी ने आज्ञा की नर्मदा मैया को धरती पे जाने की जीवों के कल्याण के लिए, तब उन्होंने नर्मदा मैया के साथ अपनी एक सेना भेजी, तपस्वियों की सेना, हाँ, जो एक किनारे पे अच्छा, 3,500 किलोमीटर कमांडर से कमांडर टकरा के, हाँ वो मैया की रक्षा करते हैं, मैया हाँ, उनको पोषित हाँ, करती है, हाँ, तटों की रक्षा, हाँ, एरा गेरा हाँ, आदमी हाँ, ना आ जैसे जाए। बोलते हैं माँ और बच्चा, माँ और शिशु। तो कुछ 60 लाख जैसे तपस्वियों अपनी सेना के साथ हाँ, मैया धरती पर हाँ, आए हैं, ऐसा हाँ। वो संत बता रहे थे। मतलब यहाँ मतलब हमको यहाँ तपस्या करने से हमको लाभ है, और हमारा लाभ होने से दुनिया को भी लाभ है, या इनडायरेक्टली प्रकृति, मतलब नदी को भी लाभ। मतलब ये हिंदुस्तान की महिमा है यहाँ की, यहाँ सन फायदा होता रहता, हर युग में, हर जिला में, हर परिस्थिति में, मुसलमान हो या कोई भी शासन हो, ऊपर से कोई भी लीला चल रहा, सन तो हुआ और है और होगा। और उसका जो संबंध है प्रकृति के साथ, जो संबंध है वो भी अनादि है। संबंध है अपने माँ मानते नहीं, अपने माँ मानते, मतलब अपनी प्रकृति, तो ना उसका प्रदूषण करेंगे, ना उसका अपमान करेंगे। इसमें ना इस बात का दुख होता है, आपने भी अभी बोला हर जिले, हर गांव, हर गली में आपको एक सिद्ध महापुरुष मिल जाएंगे, खासकर नर्मदा मैया के तट पर। तो क्या शायद हम हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को बहुत ज्यादा मिल गए, इसलिए हम ओवर ग्रांटेड लेते हैं। नदियां पॉल्यूटेड कर दी, आसमान पॉल्यूटेड, धरती पॉल्यूटेड। मतलब हमें जो कदर करनी चाहिए थी स्वामी जी, मुझे लगता है हमने वो नहीं की है, क्योंकि शायद हमें ज्यादा मिला है, क्योंकि पब्लिक बढ़ गए ना, जनसंख्या बढ़ने से इतना सब लफड़ा हो गया। इतना जनसंख्या था ही नहीं, जो इतना प्रदूषण हो, इतना प्लास्टिक हो, इतना जो भी, मतलब ना नॉइस प्रदूषण, ना वृक्ष खाते थे, ना पहले प्रकृति के साथ लेके चलते थे। पॉपुलेशन बढ़ा माना, पर हमारे निजी जीवन में भी इतनी कदर, इतनी अहमियत, इतना पूज्य भाव, सेवा भाव नदियों के प्रति, प्रकृति के प्रति, जो परमात्मा की सिद्ध क्षेत्र है, उनके प्रति कहाँ दिखता है भारत में? हर जगह कचरा, हर जगह नहीं, लेकिन पूजा है, लेकिन ऊपर से मतलब करेंगे, फिर वो प्लास्टिक सब निर्मल, या मतलब क्या बोलते,
ये तो लोग कई संगातन कोशिश करते हैं नर्मदा सिविक किनारे। सेंस की कमी। अभी यहाँ जो विसर्जन होता है, विसर्जन में कितना प्रदूषण हो रहा है। नर्मदा जयंती लोग बहुत ये जो विरोधी है, हिंदू विरोधी, वो तो बोले देखो देखो क्या करते हैं अपनी नारी को, कौन सा वो लोग, और हिंदू लोग बोलते मैंने 3 लाख जो मतलब दीपमाला बनाए ना नर्मदा वो जयंती 3 के, लाख जो 3 कचरा लाख और 3 किलोमीटर लंबा है जरूर, लेकिन जब तुमने गलत वस्तु से बनाया, तुमने दुर्गा और गणेश जी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया और पूरा केमिकल, और यहाँ किनारे में केमिकल यूरिया डाल दिया, तो नदी तो कब तक सहन करेगा। मतलब तभी तो प्राकृतिक आपदा हाँ आती है। हाँ, लेकिन यहाँ फिर भी मतलब और नदियों से सबसे शुद्ध और सबसे निर्मल और सबसे कम पब्लिक और सबसे मतलब नेचुरल अभी भी है। कितना जंगल अभी भी है मंगला जिला बाबा, पूरे हिंदुस्तान में जितना जंगल एमपी में कहीं नहीं, वो हाफ जंगल तो ये खन्ना नेशनल पार्क, अमरखंड, मतलब अगर देखा जाएगा। इसलिए तो अभी भी कुआरी है, कुआरी मतलब निर्मल प्योर है ना। स्वामी जी मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसी एक भी नदी फॉरेन में होती हाँ। तो वो देश डंका बजा देता कि हमारे पास क्या है। किया और पूरी सेना को उसकी सुरक्षा में हम लगा जब देता। यंग था तो राइन सबसे प्रदूषित नदी था पूरा यूरोप में। अभी इतना साफ है कि लोग ड्रिंकिंग करता और लोग मछली देखते, और पूरा जर्मनी, फ्रांस और कौन सा बेल्ट में इंडस्ट्रियल बेल्ट होकर जब इसमें हजारों फैक्ट्री, लेकिन एक बूंद अपशिष्ट पानी जाने नहीं देंगे। कानून बनाया, कानून इन्फोर्स किया, यहाँ कानून है लेकिन इन्फोर्स नहीं होता, सब जगह नाला है। अभी धीरे सीवेज डाल जाता है डायरेक्ट हाँ एरिया में। हाँ डायरेक्ट है, हम करे समय का, और बोल अरे पहाड़ है कहाँ जाएंगे, तो ठीक है, लेकिन तो फिर मतलब कोई ना कोई बहाना बनाएंगे या तो ब्राइब करके, जरूरपुर गढ़ के बाद एक नाला है उसका नाम भूल गया, इतना बदनाम हो गया, बड़ा फैक्ट्री है, जेलेटिन का फैक्ट्री, मांस का फैक्ट्री है, और नदी कितना वर्ष से जाता हो, कितना लोग महात्मा ने कोशिश किया रोकना या डाइवर्ट करना, डिल्यूट करना या ड्राई आउट करना, कुछ तो कर सकता है ना, बड़े बड़े गड्ढे खोद के, नहीं मानते, पैसा होता रहता है, नहीं, और ये फैक्ट्री वो परिक्रमा से जाते नहीं, परिक्रमा से रिफ्यूज करे उसको पकड़ कर, जो ऊपर से रोड से ऊपर से एक ब्रिज होके जाते, मतलब ऐसा कई जगह खुला में, गौरीगढ़ के ऊपर खुला नाली चल रहा है, खुला नाली, और इसमें ग्रिल है, तो मेरे कौन किसको समझा दें, वो बता रहे वो पब्लिक ज्यादा है और नगर पालिका सब एक दूसरे को दोष देंगे। जब यूरोप कर सकता है हाँ। जी, तो हम क्यों नहीं कर सकते? और कुछ कानून लगा के, कानून में तो कानून में है ना, फोकट नाला में उसका डाइवर्ट करके, या बहुत मुश्किल है यार। अभी तो धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन नेता लोग भी इसमें कमाते हैं, इसमें भी कमाई हो गया, बस इसमें ब्राइब भ्रष्टाचारी हो गया। मेरे को बहुत दिल से लगता है कि हमें जो सम्मान और कदर करनी चाहिए थी हमारी नदियों की, हम भारतीय नहीं करते, क्योंकि शायद हमें ईश्वर ने बहुत ज्यादा सैकड़ों प्रकार की नदियां दे रखी, छोटी बड़ी, इसीलिए ना वो जरूरत से ज्यादा जब खा लेते तो अपच हो जाता है ना, मुझे ऐसा लगता है हमारे साथ हाँ ज्यादा होगा। नहीं, उल्टा बोल रहा है, जमुना नर्मदा गंगा तो हमारा अभी भी है बोलता, इसमें कोई कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, अभी भी टेस्टिंग करता, जो पहले प्रभाव था, अंग्रेज लोग ने यहाँ से गंगा जल लेकर जाता था, वो देखते 100 वर्ष तक सरता नहीं। बंद सिंह अभी भी लंदन में पड़ा हुआ है, जो राजा रानी ले जाते थे, तो लेकिन अभी तो सरता है, किसका मतलब संरक्षण तो बिगड़ जाएंगे ना, बायो क्या बोलते उसको, पानी गंदा, जब तुम केमिकल डालेंगे तो कुछ जल मुर्गी, जल कुंभी फोकट आ जाएंगे, वीड्स, और मतलब पूरा सिस्टम बिगड़ गया है। बायो जो डाइवर्सिटी था ना, कुछ मछली मर जाएंगे, मछली मरने से दूसरा मतलब पूरा सिस्टम बदल गया। यहाँ में देखा, ये नर्मदा का 20 साल पहले का स्पीड डबल साइज था, अभी तो 5 डैम का रोकते तो स्पीड तो कम होगा, तो स्पीड कम होने से तो फिर जो उस समय का वो पौधे और मछली था वो तो नहीं होंगे, तो वो एडजस्ट करेंगे। दूसरा स्वामी जी, हाँ सब पूरा सारा माइनिंग, 1000 ट्रक है, 1000 डंपर, 1000 मशीन है, रातों रात में ब्रिज बनाएंगे, रातों रात में निकाल देंगे, बरसात के महीने सबको ग्रीन नर्मदा जी, गंगा जी में पाए जाने वाली बालू, रेत, वो नदियों को फिल्टर करती है, पाए जाने वाले पत्थर नदियों को फिल्टर करते हैं। हम खनन करके, माइनिंग करके वो सारे पत्थर, रेत, बालू निकाल ले रहे हैं, तो आप तो प्रदूषण ही कर रहे हो, कोई सीवेज प्लांट नहीं है, कुछ भी नहीं रखा है, और जो प्रकृति ने नदियों को शुद्ध करने के लिए जो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट अपना खजाना दिया है,
जो पत्थर पाए जाते हैं, बालू पाई जाती है, वो खनन करके शोषण कर करके हम नदियों से निकाल रहे हैं। इनको शुद्ध रखने का फिर एक कोई भी साधन कहाँ बचा? हाँ ये बात है, और उसका अंत भी नहीं है, क्योंकि लोग ज्यादा है, पैसा इसमें नहीं, और वो तो जरूरी है। सीमेंट कैसे बनाएंगे, सिटी भोपाल कैसे बनेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन पर तब सब पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है बस। पर हम और कंक्रीट लास्ट में का पॉपुलेशन के ऊपर दोष दे देंगे, ज्यादा पॉपुलेशन है, लेट्स किल देम ऑल, लेट्स फिनिश। प्रकृति को खत्म करके हम कंक्रीट का जंगल बना के क्या और पाएंगे? अभी स्वामी? यहाँ तो अभी तो बंद है। अभी तो ये जो सैकड़ों ट्रक घूमते, बड़े बड़े ट्रक, पहले तो छोटे ट्रक था, बहुत बड़े बड़े दम जबकि पर, ये इलीगल है माइनिंग होना, इलीगल है, और तो और सबको फायदा है। वो तो पंचायत से मतलब लोकल पब्लिक को फायदा नहीं, रास्ते में पुलिस और नाके वाला सबको 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 हफ्ता मिलता, सबको यहाँ से भोपाल तक पेमेंट फुल है, कोई रोकता ही नहीं, सब नेता का आशीर्वाद है। हाँ बहुत बेकार है यार, इसी गांव में रहने से हम इसको देखते देखते कितना सरकार आया कितना गया, और सब लोग बोलते हम कंट्रोल करेंगे, रॉयल्टी होंगे, ये होगा, कंट्रोल होगा, मतलब लिमिट होगा। लिमिट क्या, वो बोलते जरूरी है, रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, सीमेंट बिना सीमेंट तो कोई विकास होता नहीं, तो विकास के नाम से वो सब चल रहा। फिर देख कर जाएंगे, बाद में देख कर जाएगा, उसका सफाई करा बाद में देखेंगे। जैसे अभी जमुना जी अभी बुझ गया, जमुना जी का थोड़ा बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया दिल्ली में थोड़ा पानी बच नहीं सकता, सूंघ नहीं सकता, इतना खरा हुआ सरा हुआ पेशाब होने के बाद जब जाग रहे हैं तो फायदा क्या? हाँ इतना एक नदी को मार दिया, अब थोड़ी थोड़ी हमें जागृति आ रही है, अब एक नहीं, क्या फायदा? आप तो खो चुके हैं। जब तक पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल ना हो, या एकदम सख्त, जैसे विदेश में सख्त कानून है, सख्त मतलब सख्त। स्वामी जी, हमारी पॉपुलेशन में भी तो सिविक सेंस कहाँ है ना? हाँ, कम है, ज्यादा? नहीं या पहले था? नहीं, कहाँ पॉपुलेशन कम थी तब कम था? रहा होगा उस समय, कुछ तो कानून था, कुछ मर्यादा, कुछ समाज का दबाव था, समाज का। अब एक समाज माँ बाप को लड़का के ऊपर कोई शासन नहीं रहा, तो वो किसका गुरु चेला के ऊपर शासन नहीं कर सकता, सब आउट, सब मनमानी हो गया। स्वामी जी, ये कितना बड़ा चमत्कार है कि अगर यहाँ पे नाला मिक्स हो रहा है तो 100 मीटर 50 मीटर नर्मदा मैया बह के जाती है, और आप हाथ में जल उठाओ तो एकदम कांच की तरह शुद्ध होता है। तो ये उनका स्वयं का चमत्कार है कि वो खुद को शुद्ध रखती है। हम अभी भी पावर है, लेकिन पावर भी डाउन हो जाएंगे, ज्यादा यूरिया और हैवी केमिकल मिला देंगे, जो उसका जो क्षमता है रिन्यूअल, हर नदी में रिन्यूअल का पावर है, तो वो खत्म हो जाएंगे। अभी डैम बनाते रहते, अभी 2 डैम ऊपर बना रहा है, सुनते रहते, यहाँ से 15 किलोमीटर आगे एक डैम बनेंगे, क्या उसके उन लोगों का फुर्सत है नहीं, पैसा में उसको इतना, कभी बोलता बिजली के नाम से, कभी बोलता सिंचाई का नाम से, कुछ है नहीं, सब उन लोगों का पैसा है। अब वो नेता लोगों का जितना प्रोजेक्ट है सब नेता लोग पॉकेट करता, कुछ है नहीं, कुछ नहीं होता है, किसी का लाभ कुछ है नहीं। चीटिंग ये कितनी सहनशील है, अपना इतना खनन माइनिंग पॉल्यूटेड कर रहे हैं, इनके नाम पे पैसा उगाया जा रहा है और पॉकेट में डाला जा रहा है, उसके बाद भी वो हमको सींच रही है, रक्षा कर रही है, पुण्य दे रही है, शांति दे रही है। तो ये माओ की माँ है। ये सब हम लोग यहाँ रहते ना, भोपाल नजदीक है, तो यहाँ नर्मदा समर, यहाँ नर्मदा इंटरनेशनल मेला होता था, यहाँ नर्मदा अंतर्राष्ट्रीय मेला होता था, 2-3 बार हो गया। तो उन लोगों ने पुस्तक बनाया, उन लोगों ने कई विकल्प निकाला, नर्मदा को हर घाट में सफाई होगा। अभी कोई सफाई करते नहीं, बस 1-2 महीना दिखावा, जैसे लोग पेड़ पौधे भी सब दिखावा हो गए, पौधे लगाना भी दिखावा हो गया, नेतागिरी का फोटो खींच लेंगे, हे 10,000 हमने किया, और ऐसा सफाई हो गया, कहीं नहीं बाबा। यहाँ शैतानी घाट जाओ तो मुश्किल से शैतानी का साफ कर देते, यहाँ घाट में कोई है नहीं, ना कोई पंचायत है, ना कोई संगठन है, ना कोई हिंदू है, कोई है नहीं, सब अपने फौज करेंगे, कोई कूलर करेंगे, कोई है नहीं, मतलब कोई रहा ही नहीं रिस्पेक्ट। आपको देख के दुख होता है? हाँ बहुत दुख होता है, और पब्लिक बनने से तो और ज्यादा, किसको क्या समझाएंगे, इसके नया जनरेशन को क्या समझाना, तो क्या समझाना, यहाँ दारू नहीं पीना या लेट्रिन नहीं करना, उसके तो ये तो लोकल लोग, उसके तो नाला है, नाला मतलब अपना पानी, मतलब नहीं ये बहता पानी। हाँ, लेकिन ये मानते नहीं, जो मानेगा वो पाप कमाएगा, पर ये बहता पानी नहीं। और जब नदी प्रदूषित हो जाएंगे, तुम पानी के लिए तरस लेंगे, जब समझ लेंगे, मतलब अभी भी पूरा आधा MP में पूरा सिटी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सब सिटी नर्मदा से पंप हाउस, जब तो नर्मदा उतर गए, नर्मदा तो आधा भी नहीं। 20 साल पहले हम लोग यहाँ रहे तो डबल साइज था,
अभी भोपाल के सोचो पूरा भोपाल का पानी यहाँ से जाएंगे, पूरा जबलपुर का पानी, पूरा नरसिंहपुर का पानी, पूरा सागर का पानी, पूरा जितना सिटी है लेफ्ट राइट, खरगोन, खंडवा जितना है, बड़ौदा, सब पानी जा रहा। गुजरात में तो पानी कहाँ से बड़ौदा खच तक ले गए ना, राजस्थान बॉर्डर तक ले गए। मतलब नमन से लेते लेकिन कोई हाँ कोई दे नहीं या मतलब रिस्पेक्ट कम से कम जिसको बोले ना पूर्ति करने के लिए इसमें। तो ये वो एक प्रकार से बड़ा प्रचार करता है, वो हर क्षेत्र में वही होता है ना। इसलिए बहुत महात्मा तो ये भी बोलते ठीक है, जो हमारा बीजेपी पार्टी फिर भी तो हिंदू पक्ष वाला है, लेकिन ये तो सब स्पिरिचुअल टूरिज्म करवाता, कॉरिडोर बनाता, रिच पीपल को लुभाना है, होटल 5 स्टार होटल बना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने क्या जरूरत है? जो उसको खाने से तो और प्रदूषित हो जाते हैं। प्रदूषित मतलब भोग वृत्ति और संस्कृति, बस वो तो ठीक है। राम जी का दर्शन किया और जब 5 स्टार होटल में मतलब पूरा वो सभ्यता जो हिंदुस्तान है वो तो नष्ट कर रहा। हमारी शक्ति हमारी सभ्यता है, हमारी शक्ति है जो हमें ईश्वर ने खजाना दिया, ये नदियां हैं। हम इस शक्ति को न पहचान के हम IIT हब में फलाने में साइंस में या स्पेस में जाने में, मंगल में जाने में, चंद्रमा में जाने में हम अपने आप को अपनी ये तरक्की देखा देखी ने वेस्टर्न कल्चर की उसको मानते हैं। पर हमारी जो खुद की ताकत है भगवान ने जो ईश्वर प्रदत्त दी है, उस हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार ईश्वर प्रदत्त, ये हमारे जो पहाड़ है, पर्वत है, नदियां है, हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो ज्योग्राफिकल डेमोग्राफी है, हमें उनमें से किसी भी चीज की कदर नहीं है। हमें सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को देखा देखी में IIT में आगे जाना है, साइंस में आगे जाना है, बड़े बड़े CEOs बनने हैं, बड़ी बड़ी हाईटेक कंपनीज में आगे जाना है, एप्पल हमारे आना चाहिए, फलानी कंपनी हमारे आनी चाहिए। हम अपने आप को विकास की परिभाषा हमने ये बना ली है, ये कहलाता है विकास तो विनाश हो गया। ये है विकसित देश, जंगल ये है हमारा हर प्रकार का पूरा नीति और मर्यादा और स्त्री का सम्मान सब पानी में गया, सब गया, मतलब भ्रष्ट हो गया अभी 10-15 साल में। सोशल तो जो बोले खाली वो जो भी कारण है, लेकिन दिखने में ना तो आता है, मतलब प्रत्यक्ष है। जो 25 साल पहले वृंदावन था, वो नर्मदा था, वो अभी नहीं है। मतलब कारण क्या है, लेकिन जैसे बोलते नहीं, कम से कम महात्मा और जो उसको मन था, उस संस्कृति अभी भी मन था, उसके लिए थोड़ा कम से कम खड़ा नहीं हो सकता, दूसरे से लड़ाई नहीं कर सकता, आंदोलन नहीं करवा सकता, लेकिन अपने लिए अपना तो व्यक्तिगत क्या बोलते हैं ड्यूटी है ना। भारत का उसका बोला प्रकृति, पूरा प्रकृति से संबंध था। भगवान प्रकृति मतलब पुरुष, प्रकृति और नार मतलब मनुष्य, तीन तत्व है, उसका संबंध होता रहा। लेकिन अभी वो टूट गया, नार पुरुष भगवान को पूछता है, ना प्रकृति का सम्मान करता। हैरानी की बात है कि भारत में रहने वाले भारतीयों को नर्मदा मैया गंगा जी की उतनी कदर नहीं है जितना आपको फ्रांस से आने के बाद अपने सनातन धर्म की नदियों के लिए जो सम्मान है, कदर है, जो दिल दुखता है, एक पेन है कि नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है। हाँ, असल में भारतीय तो आप है, हिंदुस्तानी तो सच्चे आप है। तो नाम भर के जितना साधु है, साधु अभी भी जब तो इतना हमारा किनारे बच जाता, पैसा के लिए तो नहीं आता यहाँ, जैसे बोलते नहीं, ये तो आता है यहाँ का, जो अभी भी शुद्ध वाइब्रेशन है, शुद्ध पानी, शुद्ध प्राण अभी भी मिलता है, शुद्ध वातावरण, कुछ पब्लिक का ज्यादा तमोगुनी राजगुनी हिंसक तो नहीं हुआ अभी तक इसी क्षेत्र में, इतना दंगा नहीं हुआ, नहीं पॉलिटिकली भी फिर भी अभी सेफ है। लेकिन किसने देखा बाबा इतना जल्दी डिग्रेड हो रहा, बहुत जल्दी बाबा। हम तो देखते देखते पागल हो जाता, क्या हो रहा पब्लिक को, कैसे वेशभूषा सब गया, भोजन पानी वेशभूषा सब बिगड़ गया जब टिकटॉक देखते। मतलब हम लोग बोलते जो 800 साल मुसलमान ने खा पाया, 200 साल अंग्रेज लोग ने कुछ बिगाड़ नहीं पाया, अभी 10 साल में नहीं हमारा मोबाइल में बिगाड़ दिया। आपको लगता है इसका कारण हो क्या देखते देखते तो इमिटेट करेंगे, बच्चा तो इमिटेट करेगा, माँ बाप से नहीं देखते तो उनसे देखते, अभी उसका दर्श देखता है, उसको हीरो देखता है, उसको फॉलो करेगा। जो हीरो पहनेंगे, जो हीरो खाएगा, जो हीरो बोलेंगे, और जो हीरो मतलब अंधसंध क्या बोलता है मर्यादित आचरण करेंगे, वो फॉलो करेंगे, वो अपने को बहुत क्या बोलता क्लेवर मानेंगे। मतलब कहीं फायर हो रहा, कहीं भूकंप हो रहा, कहीं सुनामी हो रहा, सब बनाया माता जी,
सब बनाते हैं। तो स्वामी जी जब इतना ऐसा कलयुग आ जाएगा, हाँ उस वक्त भी कहते हैं नर्मदा मैया तो रहेंगी, सारी हाँ नदियां धरती हाँ को छोड़ हाँ के हाँ चली जाएंगी, पर तब भी नर्मदा मैया रहेंगी। हाँ हाँ जब मैंने एक हाँ श्लोक के ऊपर वीडियो भी बनाया था कि मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे युधिष्ठिर, ये 21 कल्पों से बह रही है हाँ और एक कल्प में 4.5 अरब साल होते हैं। 21 कल्पों से बह रही है और 7 कल्पों से तो मैं नर्मदा मैया को अपनी आंखों से देख रहा हूँ। हाँ सच सच तो कहा। इन हाँ। 21 कल्पों में भी तो स्वामी जी कितनी बार प्रलय आया होगा, फले में नेचुरल भी कैलेमिटी, फले के बीच में कलयुग भी आया रहेंगे, होगा। मतलब फले उतर जाएंगे, फले का पानी से उतर जाएंगे, फ्लड जिसको बोलते ग्रेट फ्लड में। जी, हर पुराण में, कुरान में भी है, बाइबल जी, में भी है, पूरा दुनिया में हुआ होता रहेगा, कभी साइकिल है। तो ये नर्मदा अमर है, इससे तो उसको अमर माना, कुआरी माना, बिना संग मतलब शुद्ध माना। वो तो रहेंगे जब तो बोलता है हमारा गुरु जी, बोलता कहीं मत जाना, यहाँ पे भी सहारा है, पारी तो मिलेंगी। और कुछ नहीं मिलेगी, सब प्रदूषित भोजन, सब प्रदूषित है बाबा, सब गर्भ सबल हो गया पूरा भोजन से, मतलब ऐसा कुछ शुद्ध है नहीं आजकल। ये लोग जानबूझ के, सब जानबूझ के हो रहा, चलाने वाला फूड प्रोडक्ट्स क्या क्या जानबूझ के लोगों को ब्रश करने के लिए, केवल मुसलमान नहीं, तो बड़ा नेता लोग करवा। तो ये सब हो रहा है, तो कोई आउट ऑफ कंट्रोल है, वो तो समय की बात है। पहले भी राक्षस था, फिर उन लोगों का गया, फिर देवता ने जीत लिया, फिर कभी देवता का युग था, वो तो होता रहा, देव सूर्यग्राम होता रहा, लेकिन अभी तो बहुत गड़बड़ है, मतलब प्रत्यक्ष हो रहा। स्वामी जी मेरी ये कोशिश है, एक तो मैं जो मेजरली देखती हूँ कि हमारी खासकर युवा पीढ़ी या बड़े उम्र के लोग भी इतना ज्यादा कंसंट्रेशन पावर, एकाग्र शक्ति का लूज किया है, खोया है कि अब वो एक लॉन्ग वीडियो भी नहीं देख हाँ सकते हाँ YouTube पे। नहीं, तो इसीलिए मैंने इंटरेस्ट नहीं, नर्मदा नो मैया, टाइम नो टाइम नो हाँ इंटरेस्ट, हाँ हाँ तो इसीलिए मैंने नर्मदा मैया हाँ, की वो जो सही, महिमा वो सही। छोटी छोटी मैं समझ पाई हूँ अपने जीवन हाँ। में, वो मैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं सोशल मीडिया पे बनाती हूँ, वो शायद आप तक भी कभी पहुंचे होंगे। हमको बहुत पसंद है, मतलब शॉर्ट एंड बेस्ट, शॉर्ट एंड स्वीट एंड बेस्ट, तो मतलब मैसेज इससे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि केवल लंबा इंटरव्यू, लंबा या मतलब इसमें इतना है नहीं, मतलब सेंसेशंस भी नहीं है और कंसंट्रेशन भी इतना धैर्य धीरज खो दिया है कि टिक के किसी चीज को देख सके। स्वामी जी इसके पीछे मेरा जो उद्देश्य, जो मेरे को टारगेट रहता है करने का, आज की युवा पीढ़ी, यंग जनरेशन को, आप लोगों ने तो नर्मदा मैया की महिमा समझी, सनातन धर्म की समझी, इनको कौन समझाएगा, या इनमें इतनी कैपेसिटी तो है नहीं कि अपने अपने शहर छोड़ के आप संतों के चरणों में आ सके, आप संत उन्हें समय दे सके। तो मेरा एक सेतु बनने का काम, जो मेरी कोशिश, मैया की कृपा से जो मुझे एक इच्छा जागती है, प्रेरणा होती है कि आप लोगों से जो संदेश मिलता है, आप लोगों के जो अनुभव तपस्या से आपने अर्जित किए हैं, वो मैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से यंग जनरेशन को, नई पीढ़ी को, नर्मदा मैया क्या है, मैं उसका महत्व समझा सकूं। अगर नर्मदा कोई ग्लेशियर थोड़ी है, नर्मदा एक छोटा सा स्रोत है। तुमने देखा नर्मदा 25 साल पहले सबसे बड़ा स्कैंडल था नर्मदा किनारे, एक कंपनी था, नेता लोग ने कंपनी को ब्लास्टिंग का अलाउ किया, बॉक्साइट और कौन सा मैग्नीशियम और क्या क्या निकलना, उन लोगों ने इतना ब्लास्ट किया नर्मदा हिल, अमरकंटक हिल, कि स्रोत सूख गया, स्रोत बूंद आएगा, स्रोत में जो पहले पावर था अमरकंटक में माइका बाकी से वो भी गया, किसने ब्लास्टिंग, फोकस ब्लास्टिंग। तो मतलब वो आगे वो ठीक है, तो नर्मदा का पहले से स्रोत कम हो गया, स्रोत का जो पावर था, और बाकी जो संगम है, तो संगम का तो अगर फॉरेस्ट नहीं होता तो संगम नहीं होता। विंध्या और सतपुरा से जो छोटा स्रोत जो छोटा नाले बहते पेशाब में या बीच में भी, वो तो अगर फॉरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं है तो इसमें सूख जाएगा, मतलब सब इनका लिंक्ड है। तो नर्मदा भी नहीं कैसे बच जाएंगे अगर वो फॉरेस्ट नहीं बचेगा। बहुत लोग ने बोला जंगल बचाओ जब नर्मदा बचाएंगे, जंगल मतलब ये जो कम से कम ये तो एरिया है, पचमारी और जो बड़े बड़े पहाड़ है ना, ये यहाँ तो अभी तो थोड़ा सा ग्रीन लगता, अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको जो एक लकड़ी नहीं मिलेंगे, एक पौधे भी नहीं मिलता विंध्याचल में, लंगा पहाड़, गरम में गरम। तो बारिश के सीजन में भी तो फिर जो गुफा था और जो जहाँ स्रोत होता था विंध्याचल में, वो सूख गया, वो धीरे धीरे सूख रहा। केवल ग्लोबल वार्मिंग नहीं, मनुष्य अपने लकड़ी खट लेंगे तो पानी गिरेंगे नहीं तो नाला जीवित नहीं रहेंगे, मतलब सब इनका कनेक्शन है नहीं। तो केवल नर्मदा के नाम से पर्यावरण बोलते उसको, मतलब पर्यावरण संरक्षण होना नहीं, केवल
और जितना सनातन धर्म का वो मकसद था मुनि ऋषि का कि पीपल बचा दो और ठीक ही थे उसको जला दो, लेकिन नीम पीपल और बरगद उन लोग ने कहानी बना दिया, मतलब बड़ा चढ़ा के विष्णु का वृक्ष है, शंकर जी बहुत खुश हो जाता, इसमें मुद्दा के लिए उपयोग नहीं करना, केवल संरक्षण के लिए, घूम फिर के जितना बहाने कम से कम केवल बहाना है। तुलसी का पूजा होगा, ऐसा तो नहीं कि तुलसी के बराबर कोई पौधा नहीं होगा। उन लोगों ने देख लिया कि ये ऑक्सीजन या प्रकृति का बहुत सहयोगी है, नहीं ऑक्सीजन मतलब प्रदूषण या संरक्षण के लिए। तो जितना जो कहानी उन लोग ने बनाया, इसके लिए तो बनाया ये नर्मदा शंकर जी के बहुत प्रिय है, तो नदी है, लोगों ने एक बार जोड़ दिया, लेकिन केवल उसके लिए कि मनुष्य चेत जाए और उसको मतलब पूज्य भाव से मान लेंगे, पूज्य भाव से कम रक्षा हाँ करें। पूरा पर्यावरण था, केवल एक नर्मदा का नहीं, पूरा पर्यावरण पूरे प्रकृति को मुनि ऋषि लोग मानते थे। ऋषि मतलब कृषि करने वाला, उसका पूरा एक तरीका था, कृषि कब करेंगे, बारंबार थोड़ी करना, बारंबार जबरदस्ती शोषण नहीं करना, किसी को रेप नहीं करना, उसको इसका एक तरीका है। वृक्ष काटना भी एक तरीका था, पौधे को खरने का एक तरीका था, मतलब एक रिस्पेक्ट था ना, ये भी तो जीव है, वो अगर वो नहीं होता तो हम कहाँ होता, अगर ये ऑक्सीजन देंगे तो हम कहाँ से मतलब क्या बोलते उसका जो संबंध है ना, मनुष्य प्रकृति और भगवान जो तीन उनका है ना, मैन गॉड एंड, तो ये लोगों ने भूल गए, उसे तो कौन सा प्रकृति, उसको तो शोषण करना, गोल्ड निकालना, सोना निकालना, अभी रेयर मेटल निकालना, रेयर मेटल, उसके किसी से मतलब नहीं, 1000 लोग मरेंगे, गजा मरेंगे, कोई मतलब नहीं, रेयर मेटल होना। आगे देखेंगे, पर एक पेट्रोल के लिए लाते थे। स्वामी जी, आप अंत में नर्मदा मैया के बारे में क्या शुभ आशीर्वचन कहना चाहेंगे? आप सब जानते हैं क्या हो रहा है इनको प्रदूषित करने के लिए, फिर भी आप इतना पूज्य भाव नहीं, तो ये तो हम मानते हो, महात्मा लोग मानते हो, पुराण मानते कि ये तो हम मरेंगे, मतलब यहाँ तो बाबा लोग, तपस्वी लोग और लोग जो त्रसित लोग भटकते वो लोग यहाँ आएंगे, हमको ये लगता है नर्मदा किनारे बस जाएंगे पब्लिक से, मतलब और ज्यादा हो जाएंगे। तो इसमें दोनों में अच्छा बुरा भी है, ज्यादा है मतलब ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा आश्रम, ज्यादा हिमालय इतना नहीं रहा बाबा, हिमालय बहुत बड़े बड़े योगी लोग और ये सब और सब प्रांतों में जो पहले महात्मा लोग जाते थे, गुजरात और पंजाब को स्वार्थ मानता था, वो अभी नहीं रहा बाबा, ये सब दुनिया बदल गया है। लेकिन नर्मदा क्षेत्र बड़े गरीब है, मतलब इतना सुविधा, मतलब पैसा नहीं गुजरात जैसा, लेकिन कितना मतलब शांति है, मतलब यहाँ का जो महिमा बढ़ता रहेगा, क्योंकि भविष्यवाणी में है ना, ऐसा नहीं कि नेता लोग जिसको छोड़ देंगे। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी समय लिया और आपने हमारा मार्गदर्शन किया। मैं अपने दर्शकों को बताऊं, पिछली बार जब मैं जनवरी के समय नर्मदा मैया की परिक्रमा पे थी, उस वक्त जब मैंने मैया की महिमा अपने छोटे छोटे वीडियोस, शॉर्ट्स और रील्स में गाना शुरू किया था, तब उस वक्त मुझे बहुत विरोध सहना पड़ा था कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। ऐसे समय पे मैंने सोचा था नर्मदापुरम जब पहुंची कि अब मैं वीडियोस बनाना बिल्कुल बंद कर देती हूँ। उस समय किसी की प्रेरणा से मुझे किसी ने कहा कि आप इन बाबा जी के दर्शन करने इस आश्रम में नर्मदापुरम के पास हैं, आप जरूर आना। तब मुझे बाबा जी ने कहा था, वो शब्दों की प्रेरणा से, इनके इंस्पिरेशन से आज मेरा चैनल चल रहा है। मैंने इनको बताया कि मैं बहुत विरोध होता है और अपनों का ही विरोध है, तो मैं ये छोड़ दूं, मैं चाहती हूँ। उस समय स्वामी जी ने मुझे कहा था कि आपको जो कुछ भी प्राप्त है वो सबको नहीं मिलता है, संन्यास के रास्ते होने, शरीर भी, बुद्धि भी, स्वास्थ्य भी, पैसा भी, जो भी सब संसाधन जिसको बोलता, वो तो एक पुण्य की बात है, पुण्य मतलब है, और उसका यूज खाना ही चाहिए। तब स्वामी जी ने कहा था कि आपको जो कुछ भी प्राप्त है वो मैया की सेवा में लगा दो, मान मिल रहा है, अपमान मिल रहा है, वो भी मैया की सेवा में लगा दो, बस निकले हो जिस काम को करने उसको पूरा करके ही रुकना। तब उन्होंने जब मेरे को ये इंस्पिरेशन दी, मुझे ये बल दिया, उस बल से मैं चलती रही। आज 6 से 7 महीने हो गए, जैसे लेन देन होता ना साधु और दादी। और मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य ये स्वामी जी, आप जैसे संत, जैसा हम देखते हैं सब, हम मराठी की बात नहीं करते, मैं जनरल बात करता है। ये जो ब्लॉग करता है ये तो बिल्कुल कोई मतलब है नहीं, तो अपने महिमा के लिए वो अपने पुस्तक बेचने के चक्कर में नहीं, इसमें कोई मतलब कन्विंसिंग भी नहीं, कन्विंसिंग मतलब जो बोले मैसेज उपदेश तो है नहीं इसमें। हम भी क्या लगता है, वो आपका देखते तो हम खुश हो जाते, कम से कम एक तो है,
मतलब कम से मतलब अच्छा काम तो हो रहा। स्वामी जी मुझे तो मेरे लिए ना सिर्फ एक पोस्टमैन की हैसियत महसूस होती है कि आप सब संतों ने जब शायद चाहा होगा कि मैया की महिमा को लोग समझे पहचाने हाँ और ये प्रदूषण को रोका जा सके किसी माध्यम से, कभी आप हाँ। सबके दिल में हुआ होगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है स्वामी जी मैं ना केवल एक मेरी हैसियत औकात एक पोस्टमैन की आप सब महापुरुषों का संदेश लेकर मैं निकली हूँ और मैया की कृपा से वो संदेश सुना जाता है, लोगों तक पहुंचता है। तो सब तपस्या तो आप संतों की है, संकल्प आप लोगों का है, सिर्फ आपका मैसेज देने का काम मैं हाँ। श्री शक्ति चैनल के माध्यम से कर रही हूँ। तो आप हमेशा अपना आशीर्वाद सर पे बनाए रखिएगा हाँ करेंगे। कि आप लोगों के कंधों पे चढ़ के मैं मैया को देख रही हूँ। हाँ आप लोगों ने जो बताया मैया ऐसे दिख रही है, मैं वो हाँ। देख रही हूँ। हाँ। तो कभी आपका अनुभव मेरा अनुभव भी बन जाए स्वामी जी। जय माता दी। जय माता दी। मैंने भी हाँ हमारे